क्या विष्णु का कल्कि अवतार अब होने जा रहा है? कई ग्रंथ के अनुसार 2025 तक विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म हो चुका होगा। आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि कल्कि का अवतार तो कलयुग के अंत में होगा और कलयुग का अंत होने में तो अभी 4,32,000 वर्ष बचे हैं। लेकिन वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार आज तक हमको जो भी जानकारी मिली है, जिसको हम सच मानते हैं, वो कभी भी 100% सही थी ही नहीं। क्योंकि कई ग्रंथों के अनुसार त्रेतायुग जिनमें राम जी का जन्म हुआ था, उसको 12,96,000 वर्ष का बताया गया है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार त्रेतायुग की बात की जाए तो उसको बीते सिर्फ 7,000 वर्ष ही हुए हैं। अगर हम राम सेतु और रामायण से जुड़ी और चीजों को साइंटिफिक नॉलेज से देखें, वही अगर हम द्वापर युग की बात करें तो उसी ग्रंथों में लिखा है कि द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का है। लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार द्वापर युग जिसमें कृष्ण जी ने जन्म लिया था, उसको बीते सिर्फ 5,000 वर्ष ही हुए हैं। अगर हम द्वारका नगरी के अवशेष से पता करें तो इसका मतलब क्या ये है कि युग बस कुछ सालों में ही बदलते रहते हैं और आज तक जो जानकारियां हमको मिली है, क्या वो सब गलत है? इन सारी बातों से ये तो सिद्ध हो गया कि अब साइंटिफिक थ्योरी भी ये मानती है कि त्रेता युग में रामायण की घटना हुई थी और द्वापर युग में महाभारत की। लेकिन सही वर्ष खोजने में हमसे कहीं तो भूल हुई है, या इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि आज तक हम उन ग्रंथों और पुस्तकों का सही अर्थ निकाल ही न पाए हो। जब मैंने इसके बारे में और डीप रिसर्च किया तो मैंने पाया कि ऐसी कई पुस्तकें हैं जिनमें ये साफ तौर पे लिखा है कि कलयुग केवल 1200 वर्ष का है। लेकिन कलयुग अपना प्रकोप 2 भागों में दिखाता है। पहले आधे वर्ष में अच्छाई और भगवान पे विश्वास रहता है, लेकिन अगले आधे वर्ष में सिर्फ अपराध ही रह जाता है। और सद्गुरु जो भारत और विदेश के जाने माने बाबा है, उनका कहना भी यही है कि कलयुग बस 1200 साल का ही है और कलयुग का समय खत्म होने के बाद दोबारा सतयुग की शुरुआत हो जाती है, जो कि साइंटिफिकली कैलकुलेट किया जाए तो बिल्कुल सही है। चलिए इसके बारे में उदाहरण लेकर समझे। अभी हम 2023 में हैं, लेकिन 1200 साल पहले जो मौसम धरती पर था, वही मौसम वो ही सब चीजें 1200 साल बाद फिर दोहराया जाएगा और इसको साइंटिस्ट बोलते हैं कंप्लीट सर्कल ऑफ अर्थ। लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब तो कलयुग का अंत अब तक हो जाना चाहिए और कल्कि का अवतार भी हो चुका होना चाहिए। लेकिन इनमें से अभी तक कुछ नहीं हुआ। इन्हीं सवालों के उत्तर के लिए मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी। भगवत गीता में साफ तौर से समझाया हुआ है कि कलयुग 1200 वर्ष का नहीं 1200 दिव्य वर्ष का है और एक दिव्य वर्ष में 360 वर्ष होते हैं। इसका मतलब तो ये ही है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का हुआ, जैसा हमने आज तक पढ़ा है। सो अगर हम इन बातों को भी सच माने, तब भी हम सच्चाई से अभी कोसों दूर है। अब अगर हम एक आखिरी सोर्स और देखें, जो है भविष्य मालिका, सो ये किताब लगभग 600 साल पहले 5 संतों ने मिलकर लिखी थी, जिनमें उन संतों ने भविष्य में होने वाली कई चीजों को लिखा था और उसमें से काफी सारी बातें सत्य साबित हुई है। उसी किताब में लिखा है कि कलयुग का अंतिम युद्ध जगन्नाथ पुरी मंदिर के पानी में डूबने के बाद शुरू होगा और कटक नमक किले में होगा। साथ ही इस किताब में कलयुग का अंत का एक विशेष वर्ष भी दे रखा है। वो वर्ष है 2025। मतलब इस किताब के अनुसार कलयुग 2025 तक खत्म हो जाएगा। और सब जानते हैं जगन्नाथ पुरी चौथा धाम यानी कलयुग का धाम है। साथ ही जगन्नाथ मंदिर में एक विशेष बात और है। कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर में कृष्ण जी का दिल छुपा हुआ है, भगवान विष्णु जी के मूर्ति के अंदर। क्योंकि विष्णु जी के इंसानी शरीर के मृत्यु के बाद उनका सारा शरीर तो जला दिया गया, लेकिन उनका दिल नहीं जल पाया। वो ही दिल उस मंदिर में संभाल के रखा हुआ है।
सो हम उस किताब की बातों को इतनी आसानी से नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो किताब जगन्नाथ धाम से मिली है। लेकिन भगवत गीता के अनुसार कृष्ण जी कहते हैं कि हर युग के अंत में वो जन्म लेते हैं सारी बुराई को खत्म करने के लिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि कल की अवतार अब कभी भी हो सकता है, और क्या कलयुग का अंत अब निकट आ चुका है? आप सबका क्या विचार है इन सब बातों के संबंधित, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। मैं अपने YouTube चैनल पे आध्यात्मिक ज्ञान, मशहूर लोगों के जीवन की कहानी और कुछ डरावनी सच्ची कहानियां से आपको रूबरू करवाता हूं। इतनी सारी चीजों की जानकारियां आपको एक ही YouTube चैनल पे मिलेगी, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप सद्गुरु के जीवन की कुछ विशेष बातें जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाइए और ये वीडियो देखिए। या फिर महाभारत से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सबक जो मनुष्य को सही राह पे ले जाते हैं, उसके लिए मेरी ये वीडियो देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।